नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम संस्कृत का ज्ञान ले रहे हैं और इसमें हम प्रत्यय का कार्य कर रहे हैं। प्रत्यय में भी तद्धितांत यानी तद्धित प्रत्यय पूरे कर लिए। अब हम कृदंत प्रत्यय कर रहे हैं। कृदंत प्रत्यय के अंदर हम कृत प्रत्यय हमने करना शुरू कर दिया है और इसी के लिए आज हम क्षत्रिय प्रत्यय करने जा रहे हैं। देखिए, दो प्रत्यय क्षत्रिय और शानच, ये दोनों प्रत्यय कोई काम ऐसा होता हुआ ये अर्थ देने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय प्रयोग में लिया जाता है। दोनों में अंतर यह है कि क्षत्रिय प्रत्यय केवल परस्मैपदी में काम में आता है और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी में काम में लिया जाता है। जो उभयपदी धातुएं होती है उनमें क्षत्रिय भी लग सकता है और शानच भी लग सकता है। आज हम केवल क्षत्रिय प्रत्यय का कार्य करेंगे। क्षत्रिय प्रत्यय लगाने का बहुत ही सुंदर सबसे बढ़िया जो तरकीब है वो ये है कि आप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लिख लीजिए। ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का पहले रूप लिख लीजिए। जैसे पढ़ती पढ़ता है पठंती हो गया, और ये रूप उसके बाद में इस न को और ई को हटा दीजिए तो पठत, ये मूल शब्द हुआ और ये ही मूल हुआ। और ये नपुंसकलिंग में भी ऐसा ही रूप रहेगा। पुल्लिंग का अगर करना है तो इस ती को हटा दीजिए, पठन बच गया तो ये पुल्लिंग हो गया पठन। और स्त्रीलिंग करना है तो इसके बड़ी ई कर दीजिए, पठंती। पठन पढ़ता हुआ बालक, पठंती पढ़ती हुई बालिका। ये सरल रूप बताया। सरल रूप क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पठंती लिख लिया। उसके बाद इसमें से न और ई हटा दीजिए, ये पठत शेष रहा। ये मूल भी है और नपुंसकलिंग का रूप भी है। उसके बाद पुल्लिंग करना है तो ती को हटा दीजिए, पठन शेष रहा, ये पुल्लिंग में हो गया। अब इस ई को बड़ी कर दीजिए, पठंती। स्त्रीलिंग के अंदर आगे हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि ये न कभी कभी हटा दिया जाता है। कब हटाया जाता है ये अपने जो 10 गण है उस हिसाब से बात करेंगे। लेकिन अधिकतर ये समझ लो 75% धातुएं तो भवादि गण की है। इसलिए जो सरल रूप में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए ये बात बताई कि भाई न भी रहेगा, क्योंकि 75% तो भवादि गण में ही है और भवादि गण की धातु में सब में न लगेगा। भवादि गण, इसके बाद में दिवादि गण में भी लगेगा, चुरादि गण में भी लगेगा। ये तो लगभग 90% धातुओं के तो न लगेगा। कुछ अब शेष बच गए उनमें नहीं लगता है, आगे बात करेंगे। अब देखिए इनके रूप कैसे चलते हैं। नपुंसकलिंग में पठत पठती पठंती ये रूप चलेंगे। ये प्रथमा में भी है, द्वितीया में भी यही होंगे। और स्त्रीलिंग में क्योंकि बड़ी ई है इसलिए नदी के तरह रूप चलेंगे, पठंती पठंत्यौ पठंत्य। और पुल्लिंग अगर करना है तो पठन पठंतौ पठंतः, ये ऊपरी पठन पठंतो पठंतः, ये रूप चलेंगे। द्वितीया में कर लो पठंतम पठंतो पठतः। और तृतीया से रूप चलाना बड़ा आसान है, पहले भी कई बार बताई। जो भी हलंत होते हैं उसकी तृतीया करनी है तो आ की मात्रा लगा दो, चतुर्थी करनी है तो एक की मात्रा लगा दो, पंचमी और षष्ठी में विसर्ग लगा दो, सप्तमी में छोटी ई लगा दो। जैसे यही अपना पठत शब्द है। तृतीया क्या होगा? पठता, चतुर्थी पठते, पंचमी पठतः, षष्ठी पठतः, सप्तमी पठती, ये एक वचन हुआ। और द्विवचन तो सरल है, भ्याम भ्याम लगाना है या भी लगाना है, भ्यो जो, ये तो सरल है। तो इस प्रकार रूप चलेंगे। और नपुंसकलिंग में जो पठत पठती पठंती है, तृतीया के बाद पुल्लिंग की तरह ही रूप चलेंगे। अब भवादि गण को पहले लेते हैं और सरल सा ही काम है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। जैसे गम धातु है, हरदम ध्यान दीजिए, बाकी सब प्रत्यय मूल धातु के लगते हैं।
क्षत्रिय और सानस प्रत्यय ऐसे हैं जो मूल में न लग करके जो लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का जो रूप रहता है उसके अनुसार। तो घम तो रूप चले गए, गस्ती गच्छन्ति हमने लिख लिया पहले। अब इसमें से पुल्लिंग बनाना, मूल बनाना है, न और ई को हटा दो, गच्छत बन गया। पुल्लिंग बनाना है, ती को हटा दो, गच्छन बन गया। स्त्रीलिंग बनाना है, बड़ी ई कर दो, गच्छन्ति हो गया। इसी प्रकार अब ये केवल पुल्लिंग के रूप लिख लिए, अपने आप समझते रहना। भू का भवती भवता भवंती, इसलिए पुल्लिंग में भवन। क्रीड खेलना, तो क्रीडन खेलता हुआ, जीतना तो जयन जीतता हुआ। त्यज छोड़ना तो त्यजन। दृश्य देखना तो पश्यन। धृ धारण करना तो धरन धारण करता हुआ। नम या नमस्कार करना तो नमन। नियन ले जाना तो नयन। पच पकाना तो पचन। इस प्रकार इनके ये रूप चलेंगे। ये मुख्य है, हमने धातुएं लिख दिए, इनको एक बार आप देख लो। पठ है तो पठन, पा पीना तो पीबती पीबता पीबंती, इसलिए पीबन। भ्रम घूमना भ्रमण। याच मांगना याचन। रक्षा करना का रक्षण। वध बोलना तो वदन। वश रहना वसन रहता हुआ। वहन किसी सामान को ढोता हुआ। सु यानी सुनना तो शृण्वन। शृणोती शृणुत है शृण्वंती। तो हरदम ध्यान रखेंगे बहुवचन के अनुसार होगा। तो शृण्वन। स्मृ है तो स्मरण। हर्ष है तो हर्षण। ह्री है तो हरण हरण करता हुआ। चलन। ध्यय ध्यान लगाना ध्यायन। पत गिरना पतन। फल देना फलन। रूह है तो रोहन। वृष है तो वर्षण धावन। ये अपने भवादिगण की जो बहुत ही प्रचलित धातुएं वो लिख दी। अब द्विवादिगण में भी ये स्थिति होगी कि प्रथमा का एक प्रथम पुरुष बहुवचन रूप हुआ दिव्यंती, और मूल हुआ दिव्यत। पुल्लिंग में हो गया दिव्यन और स्त्रीलिंग में हो गया दिव्यंती। अब ये रूप और देख लो। अब भवादिगण में दिवादिगण में एक अंतर देखा, बीच में ये आ जाता है। मूल तो नाम तो है दिव्य, ये दीर्घ भी हुआ, और दिव्यत सभी के अंदर बीच में ये आता है। तो कुप का कुप्यन, नश का नश्यन, नृत्य का नृत्यन, क्रुद्ध का क्रुध्यन, तुष का तुष्यन, ऋष का ऋष्यन। ये मुख्य धातु है। चूरादिगण की धातु है, इनमें भी बीच में स्त्रीलिंग में न लगेगा। तो तीनों के अंदर भवादिगण, दिवादिगण और चूरादिगण, इनकी स्त्रीलिंग में बीच में न लगेगा। तो पुल्लिंग चोर्यंती है और मूल हुआ चोर्यत, पुल्लिंग हुआ चोर्यन, स्त्रीलिंग हुआ चोर्यंती। मुख्य धातु देख लो। कथ का कथियन, क्षल का क्षालियन, गण का गणयन, गवेश ढूंढना तो गवेशयन, चिंत का चिंतयन, चूर्ण चूर्णयन, छद ढकना तो छादियन, जुष प्रसन्न करना तो जोशयन, तड़ पीटना ताड़ियन, तर्क विचार करना तर्कयन, तुल तोलना तोलयन, धृ धारण करना धारियन, पीड़ किसी को पीड़ा देना पीड़ियन, पूज है तो पूजयन, मार्ग ढूंढना मार्गयन, मार्ज साफ करना मार्जयन, मुच है तो मोचयन, अवलोक देखना अवलोकयन, वच बोलना वाच, किसी चीज़ को बाँचना वाचयन, स्पृह स्प्रेयन। ये अपने चूरादिगण की धातुएं हुई। अब आप देखिए तुदादिगण की धातुएं। इन्हीं तुदादिगण के अंदर क्या ऐच्छिक है, न लगा दो तो भी सही है स्त्रीलिंग में, और नहीं लगाओ तो भी सही है। तो अपने इन तीन गणों के अंदर ही भवादि, दिवादि और चूरादि में लगभग मुख्य धातुएं आ चुकी हैं। अब तुदादिगण तो रूप तुदती, तुदते, तुदंती ऐसे रूप चलते हैं। तुदंती तो अब इसमें मूल हुआ तुदत, पुल्लिंग में हो गया तुदन, स्त्रीलिंग में तुदंती भी सही है और तुदती भी सही है। ये स्थिति सब धातु में होगी। इसका इच्छन पुल्लिंग के रूप लिखे हैं। कृष तो कर्षण, क्षिप क्षिपन, पृच्छ पृच्छन, स्पृश स्पृशन, लिख का लिखन, मिल मिलन, सृज सर्जन, पाका पीबन, भाका भान।
ये दो धातुएं अदादि गण की भी लिख दी। क्यों कि इनमें अदादि गण की आकारांत होती है, उसमें अब आगे जो बता रहे हैं बाकी शेष बचे हुए गण उनके बीच में न नहीं लगेगा स्त्रीलिंग में। जैसे खाना और प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप होता है अदंती, तो अदत, अदन और अदती, यहाँ न नहीं लगेगा, अदंती ये नहीं होगा। ये की स्थिति होगा अश शन, रुद्र रोना तो रुदन स्त्रीलिंग में रुदती ही होगा। हन का घनन और घनंती ही होगा। हंती हत है, घनंती रू बनते तो घनन। जुहोत इत्यादि गण तो जुहवती ये रूप है। मूल हुआ जुहवत और पुल्लिंग में हुआ जुहवन और स्त्रीलिंग में हो गया जुहवती। दा यानी देना, तो ददाती, दत्त है, ददती, तो अंत में ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग का रूप लिख दिया ददती, पुल्लिंग में ददन हो जाएगा। धाका दधन या दधती। स्वादिगण में भी बीच में स्त्रीलिंग में नी लगेगा तो चिन्हवती। इसी प्रकार तनादिगण की धातुएं हैं उनमें भी न नहीं लगेगा तो कुर्वती ही होगा। तो रुदादिगण में भी नहीं लगेगा। तो इनमें से थोड़ा सरलता के लिए भाई कौन से गण की है ये जानना तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। इसलिए क्या करना है, एक दो शब्द जो मुख्य मुख्य कुर्वती, ध्यान रखो कि कुर्वती होगा, कुर्वंती कभी नहीं होगा। इनके मैंने थोड़े निशान लगा लिए, ज़्यादा काम में आती है। इस प्रकार दा देना तो ददती ही होगा, ददंती नहीं होगा स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तो कोई शंका नहीं। इसी प्रकार इसमें से ले लो एक रुदती, बस इसके न नहीं लगेगा। अब बाकी के न लग रहा है तो दादीगण में न लगा दो तो भी सही है, नहीं लगाओ इसलिए न लग रहा है। तो केवल अपने काम की जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है वो या तो क्री धातु कुर्वती, इसके न नहीं है, रुद्र रोना, इसके न नहीं है। बस ये धातुएं आप तीन धातुएं, एक ये चिन्हवती भी ये ध्यान रख लो, इनके नहीं है, बाकी के तो न है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, इस प्रयोग के बारे में अपन थोड़ा अनुवाद का कार्य कर लेते हैं। देखो ये बात अभी बताई थी मैंने कि ऐसा काम करता हुआ, और ये विशेषण का काम करता है, जिसकी विशेषता बताता है उसी के अनुसार लिंग वचन सब कुछ उसी के अनुसार होते हैं। विभक्ति, लिंग और वचन सब विशेष्य के अनुसार होते हैं। जैसे अपन एक दो प्रश्न करते हैं, या पहले हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं, दौड़ता हुआ बालक गिर पड़ा। अपन को क्या करना है, सबसे पहले विशेषण को छोड़ दो, दौड़ता हुआ छोड़ दिया, बालक गिर पड़ा, इसकी संस्कृत हम बना लेते हैं। तो बालक है, बालक है, गिर पड़ा यानी भूतकाल है, अपतत, बालक है अपतत। अब देखते हैं बालक क्या है, पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो दौड़ने का भी वही करो, तो पुल्लिंग के धाव में क्षत्रिय प्रत्यय लगाया तो धावन, बालक हो गया धावन। ये अपना वाक्य हो गया। अगर ये स्त्रीलिंग में होता, दौड़ती हुई बालिका गिर पड़ी, तो यहाँ पर हम बालिका करते हैं। अब ये हो गया स्त्रीलिंग, तो अब इसको भी स्त्रीलिंग बनाना होगा, तब हो जाएगा धावंती, धावंती बालिका अपतत। अब मान लीजिए इसी वाक्य को थोड़ा और बदलते हैं, बालक दौड़ते हुए घोड़े से गिर पड़ा। तो पहले इतना ही अनुवाद करते हैं, बालक घोड़े से गिर पड़ा, तो बालक है, घोड़े, घोड़े का हुआ अश्व, और अलग होने में पंचमी आएगी, बालक है अश्वात, बालक है अश्वात अपतत। अब देखते हैं दौड़ता हुआ किसका विशेषण है, तो बालक दौड़ते हुए घोड़े से, घोड़े का विशेषण है दौड़ता हुआ। दौड़ कौन रहा है, घोड़ा। घोड़े में पंचमी का एक वचन है, पुल्लिंग है, तो अपन धावत, मूल शब्द हुआ धावत। अब
अभी बताया था कि हलंत वालों की पंचमी करनी है तो विसर्ग लगा दो, तो ये हो गया धावते है, धावते है। अगर संधि करें तो उत संधि भी कर सकते हो, धावतोश्वात। तो हरदम ध्यान रखना है ये किसका विशेषण है, उसमें जो विभक्ति और लिंग और वचन है उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। एक वाक्य, अगला वाक्य इसी में लिखा हुआ है, भोजन करते हुए बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक ध्यान रखेंगे कि कोई भी चाहे वाक्य लटलकार हो, लोट हो, आज्ञा लोट हो, विधिलिंग, सब में काम में लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो विशेषण बनते हैं इनके लकार से कोई मतलब ही नहीं, उसके अनुसार ही आते हैं ये। तो यहाँ पर भोजन करते हुए बात नहीं करनी चाहिए। अब इसके अंदर देखा जाए तो बात करने वाला कौन है, वो कर्ता इसमें नहीं दिया है। जब कर्ता नहीं दिया हुआ है तो हमको छूट है कि हम चाहे एक वचन लें, बहुवचन लें, पुल्लिंग लें, स्त्रीलिंग लें, कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारी भावना पर या अगला जो प्रश्न पूछता है उसकी भावना पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भोजन करते हुए साधारण सा करेंगे तो अपन भक्षयन भी कर सकते हैं, भक्षयन, खादन या भोजनम कुर्वन। नहीं हंसना चाहिए तो न अब चाहिए, क्योंकि इसको एक वचन में रखा है इसलिए हसीत। और अनियर और तबियत प्रत्यय भी काम में ले सकते हैं। अलम या अलम का योग करें तो अलम हसीतेन, या तबियत लगाते हैं तो न हसीतव्यम। न हसनीयम, पानी पीते हुए मत हंसो, वो का वही है कि जलम पीबन माँ हस, ये आज्ञा लोट है। जलम पीबन माँ हस, स्त्रीलिंग मानते हो तो जलम पीबंती माँ हस। प्रश्न पूछते हुए वह हंसेगी, ये भविष्यत काल का वाक्य ले लिया। तो प्रश्नम, अब प्रश्न पूछते हुए तो देखो ये प्रश्न, इसमें तुद में है, दोनों हो सकते हैं। प्रश्नम पृच्छति भी कर सकते हैं, ये तुदादिगण की धातु है पृच्छ, इसलिए पृच्छन्ति। या पृच्छति, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। प्रश्नम पृच्छन्ति, वह हंसेगी तो सा हसीष्यति। तो इस प्रकार सभी लकारों में इनको हम काम में ले सकते हैं। तो ये नमूने के तौर पे कुछ अनुवाद मैंने बताए हैं। वैसे कई बार दो क्रियाएं, वास्तव में इसमें भी हो रही है, दो क्रियाएं होती है और उन दोनों क्रियाओं का कर्ता यदि एक ही होता है तभी इसको काम में लिया जाता है। जैसे ये प्रश्न है, वह प्रश्न पूछने वाली भी है, हंसने वाली भी है, इसलिए इसका प्रयोग हुआ। इस वाक्य को यूँ लिख सकते हैं, स प्रश्नम प्रक्ष्यति, प्रश्न पूछेगी, सा प्रश्नम प्रक्ष्यति, सा हसीष्यति। तो इन दोनों वाक्यों का किया तो पहले वाली क्रिया में हमने सत्रि प्रत्यय लगा दिया।